गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरू करते हैं, है ना। ये है हमारा 8.3 का इंट्रो चैप्टर, राइट ना। इंट्रोडक्शन करेंगे हम 8.3 का, जिसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात होगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, ये देखेंगे। और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रटना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें रटा जा सकता है कि उसके लिए फिक्स है कि हाँ यही यूज़ होगा। तो एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ आपको। ये आपको हमेशा से ही पता रहा है कि ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनियस, राइट ना। तो यूजिंग बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC हमने देखा है क्या कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b² और p² इज इक्वल टू h² माइनस b² और b² इज इक्वल टू h² माइनस p², है ना। ये हमारा बाय पाइथागोरस है ना, बाय पाइथागोरस, राइट। तो पहली जो आइडेंटिटी आती है उसको लिख देता हूं और इसके बाद प्रूफ भी कराऊंगा। पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है क्या कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। पहले आइडेंटिटी है आपके पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। डेरिवेशन तो ऐसे भी पूछेगा नहीं, जब जरूरत होगी जेई वगैरह में आप आगे जाओगे तब की बात होगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं 10th में, लेकिन डेरिवेशन पता होना चाहिए, राइट ना। तो इनमें से देखो उठाओ, आपको पता है साइन थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला तो याद ही होगा, p/h का ये होल स्क्वायर प्लस ये b/h का होल स्क्वायर, है ना। हम लोग LHS से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, LHS से। तो इधर क्या हो गया, p² प्लस b²/h²। तो यहाँ पे क्या होगा, LCM ले लो, h², है ना। तो p² प्लस b²। तो देखो p² प्लस b² क्या है आपके पास, चेक करो। यहाँ पे देखो p² प्लस b² क्या है आपके पास, h² अपॉन h², कट के कितना आ गया 1 इज इक्वल टू RHS, है ना। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारे पास सामने आ गया क्या कि सर अगर sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने अभी क्या कहा, प्रूफ कर लिया। तो sin थीटा को यहीं छोड़ दो, इसी से दो फॉर्मूले निकलेंगे क्या, sin थीटा को यहीं छोड़ दो तो ये हो जाता है 1 माइनस cos² थीटा, और cos² थीटा को यहीं छोड़ दो तो 1 माइनस क्या निकल जाएगा, sin² थीटा। इसी के सारे पार्ट चल रहे हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी देता है कि sin थीटा आपसे पूछेगा तो हमें सडन याद नहीं रहता, तो ये याद होना चाहिए क्या होता है 1 माइनस cos² थीटा, राइट। और cos की अगर बात करेगा तो यहाँ से cos थीटा, तो ये भी अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा। तो साइन से आप इस तरीके से 2-3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से एक और आएगा, है ना, यहाँ पे देखेंगे। फिर क्या होगा हमारे पास, सेकेंड वन, एक होता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। इसको एक बार जो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डेरिवेशन जो कर रहा हूँ, एक फर्स्ट मेथड है ना, इसको भी फर्स्ट मेथड है। एक सेकेंड मेथड से करेंगे क्या, इसी से उसको भी लाएंगे और इसी से एक अगला भी लाएंगे, वो भी डेरिवेशन आपको देखेंगे। और जो भी आपको बेस्ट वे में याद रहेगा वो इधर एकदम बैठा लेना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अगर sec² थीटा, हमने सेक को क्या पढ़ा है याद करो, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग LHS से, है ना। प्रूफ cos थीटा क्या होता है b/h, तो sec थीटा क्या हो जाएगा h² माइनस tan थीटा क्या होता है p²/b² होगा। अगर LCM ले ले बेटा b², है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास h² माइनस p²। अब देखो ध्यान से, h² माइनस p² क्या है, ये इसीलिए लिखा था बाय पाइथागोरस। h² माइनस p² क्या मिलेगा आपके पास, है ना, h² माइनस p² क्या मिला b²। यहाँ पे क्या रख दो b², कट के क्या मिला 1, देख लो प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू
RHS, है ना। तो इसी से हमें सेकंड से क्या फॉर्मूला मिला, ये देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाके क्या बनाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस और नो। इसी तरीके से आप चीज़ों को और भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे यहाँ से उठाओ तो सेक थीटा क्या बनाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा क्या बनाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका यहाँ पे हो गया। इसी तरह से एक और है ना, इसी तरह से एक और है। इस RHS को हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग एक और देखेंगे, थर्ड होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉटेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी देखेंगे कैसे प्रूफ। स्टार्ट फ्रॉम LHS साइन का अपोजिट होता है, तो साइन P/H होता है, तो ये क्या हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन कितना, P स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। आप एलसीएम लो, P स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, चेक करो यहाँ पे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या है, आपके पास P स्क्वायर है ना। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1, ये भी RHS है ना। और एक चीज़ और याद रखो, सॉरी मैं भूल गया, है ना, जिस तरह से इसमें P/H हमने रखा है, इन सब में P/H B/H जो भी इसका फॉर्मूला होगा आप रखा, जिस तरह से इसको डिराइव किया है उस तरह से इन सब को हम डिराइव कर सकते हैं, राइट ना। कुछ भी बचेगा नहीं, ये सारा डिराइवेशन कंफर्म हो जाएगा, राइट ना। तो दो सारी चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल याद रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ये, ठीक है, यहाँ से आते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से नहीं, यहाँ से लो, है ना, दूसरे वाले से। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो हो चुका है ना, कॉसेक में लो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से चेंज करना चाहो तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इतना सारा आपका डेरिवेशन के साथ ये कुछ फॉर्मूले थे जो इसको आपको बेहतर तरीके से समझाया है और इजी लगा होगा। और दूसरी चीज़ मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने इसका डेरिवेशन किया, इसका किया, इसका किया, इन नीचे वाले का क्यों नहीं किया, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब इसमें P/H रख सकते हैं तो इन सब में भी तो रख सकते हैं बच्चे, है ना, और इन सब में रख सकते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं क्या होगा, हर का डेरिवेशन, इस तरीके से सब का डेरिवेशन आपके पास आएगा। तो आप इन सब के फॉर्मूले के लिए प्रीवियस मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, आपको ये सारा इसमें मिल जाएगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। फिर इनको मैं अनदर मेथड से बताता हूँ कि कैसे आता है, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को फिर अनदर वर्ड्स में देखते हैं कि पहला हमने क्या अभी समझाया कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल। क्या होता है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम, यानी कि इक्वल। क्या कह सकते हैं, यानी कि इक्वल। मीन्स अगर थीटा की वैल्यू, है ना, आप सेम देंगे, यहाँ भी थीटा सेम होगा और यहाँ भी थीटा सेम होगा। अभी प्रूफ मैं करा रहा हूँ, कोई भी थीटा ले लो आप, 30, 40, 60 कुछ भी ले लो, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा क्या देगा, 1 देगा। लेट मी चेक। अगर मान लो थीटा हमने 30 पुट किया, आप कुछ भी पुट करके देख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट फ्रॉम LHS, है ना, दोनों तरीकों से समझा रहा हूँ। तो साइन आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हम लोग LHS में ही हैं अभी, राइट ना। 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर,
प्लस √3/2 का स्क्वायर। क्लियर? तो अपने पास क्या है 1/4, 3/4 एलसीएम ले लो 4 और 4 इज इक्वल टू 1। चेक करो RHS आपके पास है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, राइट ना? कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, इक्वल हो सकता है। मन में ख्याल चलेगा सर ये कैसे होगा? यस हो सकता है। देखो सेकेंड वन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो चेक करो थीटा हमने क्या लिया 30 लिया है ना। तो देखो साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो √3/2 का स्क्वायर, है ना? यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस 3/4, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो तो LHS 1/4 और ये 4, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा एक साथ ही आ गया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। मीन्स आप जिस तरीके से भी चाहें प्रूफ कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका यहाँ डिराइव हो गया और एक आपका यहाँ डिराइव हो गया। तो पता ही दिया आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल यानी सेम या फिर इक्वल। क्या इक्वल? थीटा। क्या इक्वल होगा? थीटा। थीटा हमेशा इक्वल होगा, ये चीज याद रखना। ये मैं मिटा देता हूं, है ना? यही लिख देता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना? तो ये सारी चीजें हैं कि यहां से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। देखो कैसे, अगर आपके पास है साइन थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मान लिया इक्वेशन 1, है ना? नाउ लिख देंगे यहां पे कि इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड, एक बार साइन थीटा से डिवाइड करेंगे RHS में और एक बार कॉस थीटा से करेंगे, है ना? तो दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाय क्या है साइन थीटा, नहीं स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सॉरी स्क्वायर से, है ना? कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? स्क्वायर से। तो अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कट के आपके पास कितना आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना? तो अब हम लोग क्या कहने देंगे, रहने देंगे इसको यहीं पे, 1 को यहीं रहने दो और उधर ले जाओ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था सेकंड, क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी में से ये निकाया था, है ना? यही निकल के आ गया था क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या निकल के आया था यहाँ से, फिर अगर हम लोग कर देते कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप अनदर डेरिवेशन आपका ये है ना? तो एक और डेरिवेशन है, ये मैं कर देता हूँ इसको तब तक, है ना? प्लीज बी नोटेड। और आई होप अच्छा लग रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं आएगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके गाइड करेंगे कि सर यहाँ पे थोड़ी मिसिंग हो गई है, यहाँ मिसिंग, तो मैं उसको फिर से एक बार रिकैप करूँगा, राइट ना? सो प्लीज बी नोटेड। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना? अभी हमने देखा क्या कि नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या देखा था साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे किस से, कॉस स्क्वायर थीटा से, है ना? अब कॉस स्क्वायर थीटा से जब आप डिवाइड करोगे, प्रूफ में चल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट बताया था ना कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप इस tan को उठा के उधर ले जाओ, tan को उठा के उधर ले जाओ, तो एक फॉर्मूला जो अभी पढ़ाया वो बन रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तो यही बताया था, इसी से 2 बन गया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हमने प्रूफ किया ये है आपका, है ना?
ये वाला, और यहीं पे आप अगर लेना चाहो tan स्क्वायर थीटा को, है ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूले अभी हम लोगों ने देखे थे, और कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो एक दो, वो भी मैं डिराइव करा देता हूँ प्रूफिंग के साथ, तब तक प्लीज बी नोटेड। तो आइए देखते हैं कुछ और फॉर्मूले, है ना। कुछ और फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपके पास कोई पूछ दे, है ना, क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये 1 होता है ना। प्रूफ करने की जरूरत है तो देख लो LHS कि साइन थीटा आपके पास क्या है P/H इंटू कोसेक थीटा H/P, ये कट गया, ये 1 होता है। तो ये इसका जस्ट क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो ये तो बहुत इजी है ना, तो इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1/साइन थीटा, है ना बेटा। दूसरा आपके पास है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे भी PBH वाला फॉर्मूला रखोगे तो यहाँ पे भी वही आएगा, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला मिल गया सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि थर्ड है हमारे पास tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये भी चीज़ें ध्यान में रखना, है ना। और एक चीज़ और होता है यहाँ पे कॉट थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको थोड़ा सा डेराइव कर दूँ तो देख लो, इसका डेरिवेशन देख लो कि सर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो देखो कैसे होगा, साइन थीटा क्या होता है बेटा P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H। देखो H से H कट गया, और tan थीटा क्या हो गया P/B, और P/B किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल, है ना। तो देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। इसी तरह से कॉस थीटा होता है, इसमें रख दो क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका डेरिवेशन है कि कॉस थीटा अपने पास क्या है B/H, और साइन थीटा क्या है P/H, H से H कट गया, तो B/P इज इक्वल टू कॉट थीटा। आई होप ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में बहुत मज़ा आया होगा। तो आइडेंटिटी आपका मोस्टली ओवरऑल खत्म हो गया है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। ये एक क्वेश्चन है आपके पास क्या कि कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए सेक ए। इनका जो आंसर आएगा ना वो एक्सप्रेस जब आप करोगे तो उनके आंसर क्या होंगे साइन ए के फॉर्म में आएंगे। मीन्स कॉस ए का वैल्यू में साइन ए होगा, tan ए का वैल्यू में साइन ए होगा, और सेक ए को कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर भी साइन ए होगा। तो एक बेस्ट मेथड और ट्रिक बताता हूँ, इज द इजीएस्ट फॉर्म। रीजन जिसमें कन्वर्ट करना है उसको यहाँ पे लो ऐसे, लेट साइन ए इज इक्वल टू एक्स मानो, ठीक है। हमने ट्रायंगल में ये पढ़ा था क्या कि जब कुछ नहीं तो ए को यहां मानो, ये थीटा, सामने की साइड परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, है ना। तो ए बी और सी ये तो आपके पास अवेलेबल हो गया। साइन ए इज इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होगा। 1 होते ही क्या मिला आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला है। तो P का वैल्यू x और H का वैल्यू 1, P का वैल्यू P का वैल्यू x और H का वैल्यू 1। तो इसको हम x मान लिए और इसको हमने क्या मान लिया 1, राइट ना। अब अपने पास क्या चाहिए b चाहिए। तो b का फॉर्मूला सबको पता है क्या कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कंफर्म आपको ये मिलने वाला है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा ये अंडर रूट होगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो जो जो बदलने के लिए कहा है अब आपके पास होगा। देखो कैसे, मैं इजीएस्ट फॉर्म बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट फॉर्म देखो। कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है b बाय
h। b आपके सामने कितना है बताओ, ध्यान देना मेरी बातों को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। अब आपसे जवाब यही मांगा है, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख लो। अब क्या कह रहा था, ध्यान दो, फोकस्ड, कि कॉस ए को किस में चेंज करना था, साइन ए में। तो साइन ए तो नहीं आया गुरुजी, आपका क्वेश्चन यही होगा, साइन ए नहीं आया। तो मन में एक ख्याल करो कि आपने साइन ए को क्या मान रखा है, x। तो इस x को अगर हम रिप्लेस कर दें वापस साइन के साथ, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर ए आएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। फिर से चेक करो, नीचे 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हमने हटा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट ना। तो cos a इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आपके पास क्या है, चेक करो, साइन ए लेट किया था, और ये x की वैल्यू साइन ए आप यहाँ रख सकते हो। तो देखो, तो cos a कन्वर्ट इनटू साइन ए, है ना, वेरी इजी। दूसरा क्या है आपके पास, tan a, यहाँ देख लो, तो tan a इज इक्वल टू क्या है, p बाई बी, ये भी कर सकते हो। तो p बाय बी, तो p कितना था x, और अंडर रूट क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दो, साइन रख दो। देखो x का ही तो आपने साइन लिया है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा tan ए। अब पूछा क्या है, सेक ए, तो देखो दो चीजें, या तो सेक को फॉर्मूला में लिख लो h बाई बी, या फिर मैंने बताया है कि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए, है ना, और कॉस ए आप यहाँ पे निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि कॉस ए, टैन ए, साइन ए, चाहे जो भी हो, जितने भी ए हो, जब भी आपको पूछेगा इन द टर्म ऑफ फलाना ए, है ना, या कॉटे के, तो जिस टर्म में, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, जिस टर्म में बदलने के लिए बात करेगा उस टर्म को आप लेट कर लेना x, कुछ नहीं होगा, नीचे 1 होगा, हो सकता है p बाई बी आ जाए, c बाई डी आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। फॉर्मूले 3 हैं, 3 साइडें हैं, 3 में से 2 गिवन होगा, किसी एक को निकाल लेना है, ऑल 3 साइड क्या हो गया, कंप्लीट। फिर आपको इनमें से जो भी चाहिए वो निकाल लो, और x की वैल्यू लास्ट में वापस में वो रख देना, आपका एज इट इज सिनेरियो समझ में आ जाएगा, राइट ना। आई होप मजा आ रहा होगा, रियली एंजॉयिंग ये, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए, पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, है ना, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कि प्रूफिंग एग्जैक्टली ना, बच्चे इसी में फंसते हैं, जितने भी प्रूफिंग वाले हैं, एग्जैक्टली आपकी सारी आइडेंटिटी यहाँ नाप दी जाएगी, राइट ना। जितने भी आइडेंटिटी है सारे आपको दिमाग में रखना होगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है, सर कैसे पकड़े, कैसे समझ में नहीं आता, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लगाना है। तो आपको क्या लगता है, मैं पहले से सीख के आया था? नहीं, सिर्फ एक ही इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, ओनली प्रैक्टिस। डू मोर क्वेश्चन एंड मोर क्वेश्चन एंड मोर क्वेश्चन, राइट ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आप बनाते जाओगे अपने आप आइडिया आता जाएगा। क्या होता है ना कि पहली बार हम गलत बनाते हैं तो लगता है कि चलो यार दूसरी बार सही होगा, दूसरी बार भी गलत बनाते हैं, तीसरी बार किसी टीचर का हेल्प लेते हैं तो फिर लगता है कि नहीं यार शायद ऐसे किया होता तो ये हो गया होता, राइट ना। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 2-3 गलतियां करो, कोई बात नहीं, आपके ऑल अराउंड टीचर्स होंगे, उनसे पूछिए, मैं यहाँ करा ही रहा हूँ, यहाँ भी देख लेंगे, राइट ना। तो जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दोगे ना तो खास तो कोई नहीं कह सकता, राइट ना। तो मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना। अभी तो मैं एनसीईआरटी से चल रहा हूँ, फिर आर डी शर्मा चलेंगे, आर एस अग्रवाल चलेंगे, एग्जाम्पलर चलेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत कुछ सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा टाइम हमें भी दीजिए, आप लोग आपको बेहतर कर देंगे, ठीक है, हर टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट। LHS क्या है हमारे पास, सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टैन ए। मैं बस कुछ हिंट्स देता जाऊंगा, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा वो देख लो। पहला लगाओ सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, जहां जहां आप सेक देख रहे हो उसकी जगह 1 बाई कॉस ए लगा दो, और जहां जहां टैन देख रहे हो वहां वहां क्या लगा दो, साइन ए बाय कॉस ए। मैं ये थोड़ा थोड़ा हिंट्स देता चलूंगा तो आपको टाई अप होता जाए कि अच्छा कैसा कुछ कर सकते हैं ना, तो आइडिया लगता जाएगा। बट 2-3 क्वेश्चन में दूंगा, धीरे धीरे हिंट्स को हटा दूंगा।
ताकि आप भी तो करो मेरे साथ, है ना, आप भी मेरे साथ साथ करते चलो। गलत होगा तो सर है ना, करा ही रहे हैं, आप देखेंगे ही, है ना, तो चीज़ों को करते चलो। मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ सेक दिखे वहाँ वहाँ 1/cos लगा दिया, जवाब यही होगा। 1 माइनस साइन है तो है ही आपके पास। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/cos है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, sin A/cos है। चेक करो ना, tan के लिए क्या बोला है, sin A/cos है। तो अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में ही है। मन में ये भी ख्याल आता आपको कि सर इनको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या 1 नहीं आ सकता था? नहीं, देखो आ तो सकता था, है ना, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। आप घर पे ट्राई करने की कोशिश करना। तो इसीलिए बेस्ट वे निकाला जाता है कि कितना जल्दी कर सकते हैं, राइट ना। तो ये मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। ये एक ब्रैकेट में आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का रिजल्ट ये हुआ। अब इनके साथ क्या होगा, ये कॉस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, है ना, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नहीं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो अब एक चीज ध्यान दो, आप सभी ने पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, क्या देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही तो होगा, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, चेक करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बताया था 1। तो हमने ये बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें यहीं रखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ए है, तो ए में चेंज कर देंगे, क्या बड़ी बात है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करो तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर ए। तो फाइनली आपको क्या मिल गया 1 मिला, जो कि ये क्या हो गया RHS, है ना, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यू रियली एंजॉय, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इजी है, मालूम कि अगर एक फ्लो में लेके चलेंगे ना, एक फॉर्मेट में इसको लेके चलेंगे, तो फॉर्मेटिंग इस तरीके से होगा है ना, जब बताऊंगा तो ऐसा लगेगा नहीं एकदम बड़ा इजी वे में चल रहे हैं सर, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आपको भी आएगा इजी वे में, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको 8.3 के सॉल्यूशन के साथ चलेंगे। उसको भी 2 पार्ट में बना दूंगा इजी वे में समझने के लिए, ताकि लंबा वीडियो ना हो, है ना, शॉर्ट्स हो ज़्यादा, 20 मिनट 30 मिनट्स में 2 वीडियो बना देंगे, इजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखते हैं क्या है कि सॉल्यूशन की तरफ, है ना, प्रूफिंग करते हैं कि LHS, और ऐसे जब भी प्रूफ करो तो सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉल्यूशन तभी लिखते हैं जब हमें फाइंड करना हो। तो राइट कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। इसमें एक फॉर्मूला लगा दो, किसका, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। आपके मन में ख्याल आएगा सर आपको ऐसे कैसे पता चल जाता है कि इसकी जगह क्या लगाना है। ये टाई अप करना होगा कि कॉसेक लाने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ देखो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। चाहे यहाँ देख लो, ये बॉक्स में लिख रहा हूं मैं, पढ़ा था ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी जस्ट बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो देखो साइन तो इधर है नहीं, इधर क्या है कॉसेक है, तो हमें 1 बाई साइन लाना कंपलसरी है। तो ये आइडिया कुछ चीजें जब टाई अप करोगे ना मेरे साथ, तो लगेगा हाँ यार कुछ तो सर ने अजीब बताया है ना, अलग टाइप का है। कॉट को हटाओ, तो देखो
कॉस ए अपॉन साइन ए, ध्यान देना कि क्यों ऐसा किया मैंने, बड़े फोकस के साथ देखना है ना। नीचे फिर कॉस ए अपॉन साइन ए और फिर प्लस का क्या हो जाएगा कॉस ए। चेक करो ध्यान से, इनमें से यहां भी कॉस है और यहां भी कॉस है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, उससे कोई चेंजेस तो नहीं होगा। तो ऊपर कॉस ए कॉमन ले लो, देखो 1/sin ए बच गया और माइनस का 1 है ना। देखो ध्यान से, ये कॉस और ये कॉस यहां से हटा दिया, यहां कॉस बाहर आते ही क्या बचा 1/sin, और यहां कॉस बाहर जाते ही क्या बचा 1। इस तरफ से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे साइड से समझो। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, लिख सकते हैं cos/sin, और इससे 1 को मल्टीप्लाई करो, लिख सकते हैं ना cos। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। नीचे भी वही काम करना है, cos ए और 1/sin ए प्लस 1। फिर कहोगे वाह सर ये तो प्रूफ हो गया। रीजन देखो, 1/sin थीटा क्या आना चाहिए cosec थीटा, तो 1/sin ए क्या आना चाहिए cosec ए -1, और नीचे 1/sin क्या आना चाहिए cosec ए प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ना कि ट्रिगो को एक हवा की तरह लेते हैं बच्चे, बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है, थोड़े से लॉजिक की बात है। अगर आप प्रॉपर लॉजिक लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बीट कर पाएगा, राइट ना। तो प्रॉपर लॉजिक के साथ। दूसरी चीज़ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना, ऐसा मत देखना कि हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो तो बहुत सारे भरे पड़े हैं आप देख सकते हैं, राइट ना। तो ऐसा देखना है आपको कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, और रियली आप जब सीखने की कोशिश करोगे मेरे साथ ना, रियली आप इंजॉय करोगे। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बाय, थैंक यू।